यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु। मेरे प्रियो, मातृधाम सत्संग में और एक बार आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, कृपा दे, अपने वरदानों से भरे। प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे साथ हैं और वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। अपने स्वर्गारोहण से पहले मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में प्रभु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु दूर नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, हमारे करीब, हमारे संग संग चलने वाला, और यही हमारी ताकत है। आप जानते हैं, जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से ले आया और वे रास्ते में थे, तब कौन उनकी ताकत बना? प्रभु ही उनकी ताकत बना। बादल के खंबे के रूप में, जलती आग के रूप में प्रभु उनके साथ साथ चलता था, और प्रभु की उपस्थिति ही उनकी ताकत थी। प्रभु का उनके साथ होना ही उनकी ताकत थी। और प्रभु ने उनका भय अन्य राष्ट्रों में फैला दिया। आसपास के सारे राजा, सारे लोग उनसे घबराने लगे और ये मानकर चलते थे कि प्रभु उनके साथ है। ये थी इस्राएलियों की ताकत, ये थी मूसा की ताकत, जो इतनी बड़ी संख्या में मिस्रियों से इस्राएलियों को निकाल लाया। और हमारी भी यही ताकत है, प्रभु का हमारे साथ होना, हमारे संग चलना, हमारे अंदर होना हमारी ताकत है। और इस पर आपको गर्व करना चाहिए कि एक मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते प्रभु हमारे साथ है, हमारे संग चलता है, हमारे करीब है, वो हमसे दूर नहीं है। बोलिए हालेलुया, उत्साह के साथ हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, बोलिए हालेलुया। प्रभु हमारे संग संग चलता है, बोलिए हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर है, हालेलुया, हालेलुया। मेरे संग विश्वास के साथ बोलिए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग चलता है, प्रभु मेरे अंदर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान से कभी डरना नहीं चाहिए। हमने कई बार लोगों को कहते सुने, हमें डर लगता है, हमें ये डरा रहा है, वो डरा रहा है, शैतान डरा रहा है, दुष्ट आत्मा सता रही है। एक विश्वासी को कभी डरना नहीं चाहिए और हमेशा ये अंगीकार करना चाहिए, प्रभु मेरे साथ है,
वचन में लिखा हुआ यूहन्ना के पहले पत्र में, जो हमारे अंदर है वो उससे महान है जो संसार में है। जो हमारे अंदर है वो उससे महान है जो संसार में है। जी हाँ, कौन है आपके अंदर? प्रभु है आपके अंदर, प्रभु है आपके साथ, प्रभु है आपके संग संग चलने वाला, तो वो उससे महान है जो संसार में। कौन है संसार में? दुष्ट आत्माएं, शैतान संसार में, वो उससे महान है प्रभु। तो अंगीकार करना चाहिए। आइए इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है। सब लोग इस गीत में मेरे साथ सम्मिलित हो जाइए और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए शैतान को भगाएंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, गाएं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना 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 है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, गाएं। यीशु मेरे साथ है, हालेलुया। यीशु मेरे अंदर है। ओ यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना 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 है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन। हाँ, सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन हैं। यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है। ओ यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। ताले हो जाते हुए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, गाएं। यीशु मेरे साथ है, यीशु
कभी नहीं भूलता है। एक साथ मिलके यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वार है, शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से वो गया हार है। मसलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे गाए, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो, छू भी न पाएगा, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। 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 कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। एक साथ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा। हालेलुया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, धन्यवाद यीशु। ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। यीशु मेरे साथ, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा। तालियां बजाते हुए गाएं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा। एक बार गाते गाइए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा। यीशु मेरे साथ, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है,
बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। आप जहां कहीं भी हो इस समय स्थिर होकर बैठिए, आराम से बैठिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। जो जो काम आप करते आ रहे थे उसको कुछ समय के लिए भूल जाइए। घर परिवार को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। सभी काम को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। स्थिर होकर पूरा मन लगाकर इस सत्संग में भाग लेने के लिए बैठ जाइए। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा आपसे बोलना चाहते हैं। प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपके बंधनों को खोलना चाहते हैं, आपको आजाद करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से आपको छुटकारा देना चाहते हैं। हमारे प्रभु प्रेमी प्रभु हैं। हमारे प्रभु बंधनों को खोलने वाले प्रभु हैं। हमारे प्रभु मुक्तिदाता प्रभु हैं। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, समर्पित कीजिए। हृदय की सारी बातों को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं बोझ से दब गया हूं। कई प्रकार की पीड़ाएं मेरे जीवन में है, मेरे परिवार के जीवन में है। प्रभु से बोलिए, प्रभु को समर्पित करते जाइए। जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे, जैसे जैसे आप वचन सुनते जाएंगे, सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाना। उसको अपने दिल में नहीं रखना, अपने हृदय में संजोए नहीं रखना। उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। यह अनुग्रह और आशीष का समय है, प्रभु की कृपा का समय है। अपने वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं। अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान का आत्मा है। पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा इस सत्संग में सब पर उतर आना। हम सभी को तेरे वचन के योग्य बनाना, तेरी कृपा के योग्य बनाना। पवित्र आत्मा समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। हमारे भाई बहन के साथ पवित्र आत्मा का आह्वान करते जाइए। प्रभु पवित्र आत्मा को पुकारते जाइए। अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पुकारिए, पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। दिल की गहराई से गाएं, पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर
अपनी आंखें खोलें। सब कुछ यीशु, धन्यवाद प्रभु को कि हमें बार बार प्रभु के वचन की सेवा करने का मौका दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम सभी लोग एक साथ बढ़ रहे हैं। आज ही एक परिवार मेरे पास आया था। उस परिवार ने कहा कि पहले हम उतनी प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन जब से आपके कार्यक्रमों से जुड़ गए उस समय से हमारा विश्वास बढ़ गया है और हम लोग प्रार्थना में भी और गहरे होते जा रहे हैं। हमें पता चला कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है और आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता क्या है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे हजारों भाई बहनों को प्रभु आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। मैं हर रविवार की तरह कुछ साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े, इस बात के लिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं और इस समय भी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कृपाएं आई हैं, लेकिन उन्होंने प्रकट नहीं किया है। कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने अपना साक्ष्य सुनाया है। बाकी लोग जब वहां जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो उनको बताते हैं। वाराणसी से एक महिला के बारे में मुझे खबर मिली है। एक महिला है और 3-4 साल का बच्चा है उसका, और उसको बुखार हो गया था, बहुत गंभीर बुखार, और 2 अस्पतालों में इलाज कर रहे थे, कोई फायदा नहीं हुआ। पानी तक नहीं घूंट पा रही थी, एक प्रकार से मृत अवस्था में घर पे पड़ी थी। हमारे प्रार्थना दल के कुछ लोग उनके यहाँ गए। जब उन्होंने देखा उनको बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, रक्ताभिषेक प्रार्थना को तुम सुनो, उसमें भाग लो। रात के समय उसको देखकर, उसको सुनकर वो सो गई। अगले दिन फिर एक तीसरे डॉक्टर के पास जाना था, वहाँ गई तो डॉक्टर ने कहा कि कोई खास समस्या नहीं, आप जाइए विश्राम कीजिए। उस समय से हमारे कार्यक्रम से जुड़ गई, प्रवचन सुनने लगी, प्रार्थनाओं में भाग लेने लगी। आज वो बिल्कुल सही हैं, चलती फिरती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चेन्नई से एक वृद्ध दंपति के पास से हमें संदेश मिला है। उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, विशेष करके पति बहुत गुस्सेला आदमी था, और हमारे प्रार्थना दल के लोगों ने उनसे कहा कि आप एक दोनों को स्वीकार करें और हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से अटेंड करें। उस समय से वे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और उन्होंने खबर दिया कि हमारा पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, आनंद के साथ परिवार चल रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंबई के गोरेगांव से रॉजर डिसूजा, वे जहाज में काम कर रहे थे और 2 साल से उनकी नौकरी चली गई थी। घर पे बहुत ज़्यादा कलह था और झगड़ा होता था आपस में, लेकिन उन्होंने हमारी प्रार्थना के साथ जुड़ना शुरू किया। पूरा परिवार जुड़ गया है और उन्होंने खबर दी है कि उनको उनकी नौकरी वापस मिल गई है। इतना ही नहीं, परिवार में शांति है, आपसी तालमेल है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कृतिका प्रिया नाम की एक बहन ने संदेश भेजा है। कृतिका प्रिया, उसने संदेश भेजा है कि उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा शुगर हो गया था, चीनी का रोग था, और उनका प्रेशर भी बहुत खराब हो गया था और बहुत गंभीर अवस्था में थी। और वे लोग प्रार्थना में भाग लिए, प्रार्थना में कार्यक्रमों में भाग लिए। आज उनकी मम्मी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जयप्रकाश लकड़ा करके एक भाई ने संदेश दिया है कि उनके पैर की उंगली में बहुत बड़ा गांठ था और वो प्रार्थना में भाग लेने लगे। उनका गांठ बिल्कुल गायब हो गया है, डर भी समाप्त हो गया है, वे पूरी तरह से भले चंगे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे परिवारों को शांति का वरदान मिल रहा है, विशेष करके आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, वे प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। एक बहन अभी आई हुई है बहुत दूर से यहाँ पर। उस बहन ने कहा कि जब से इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, विशेष करके कृपा धारा में भाग लेते हैं, कोई भी रोग क्यों न हो, कृपा धारा में भाग लेने के बाद रोग गायब हो जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आश्रम में बहुत प्रार्थना चलती है। दर्शन भवन में सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक प्रार्थना चलती है। वरदान में सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक प्रार्थना चलती है, या तो वरदान में या मंदिर में मध्यस्थ प्रार्थना चलती है।
और हम लोग भी प्रार्थना में लीन हैं। कृपा धारा में मैं आपको बताना चाहता हूं कम से कम 15 लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 लोग होते हैं, लेकिन सभी लोग पूर्ण गहराई से दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना में लीन रहते हैं और उसका असर आपके जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा। और जितना भी कार्यक्रम इस स्टूडियो से प्रसारित होता है, इस कार्यक्रम से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस सत्संग के लिए मैं प्रार्थना करके तैयार हो जाता हूँ, प्रार्थना करके टॉपिक निकालता हूँ, प्रार्थना करके इस प्रवचन को तैयार करता हूँ, उसके बाद प्रार्थना करता हूँ कि इसके द्वारा बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में कार्य हों। तो इन सारे कार्यक्रमों के पीछे मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी की खूबी नहीं है, प्रार्थना है। अर्थात ये प्रभु पर निर्भर कार्यक्रम है। हम पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर होकर कार्य करते हैं, चाहे वो हमारे संगीत संभालने वाले हों या अन्य लोग हों, हम सभी लोग प्रार्थनामय लोग हैं। इसीलिए मैं जानता हूं इन सारे कार्यक्रमों का आपके ऊपर गहरा और बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। विश्वास करना कि प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई वर्षों से मैं इस उत्तर भारत के मसीहियों और गैर मसीहियों के साथ काम कर रहा हूं और आध्यात्मिक सेवाएं देते आ रहा हूं। हजारों या यूं कहूं लाखों लोगों से संपर्क करने का मौका मिला है। हजारों लोगों को बहुत सारी कृपाएं भी मिली हैं। इनके बीच में मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो विश्वासी थे, मसीही थे, लेकिन उनके जीवन में सांसारिक बातें आने से संदेह प्रवेश किया है और उनके विश्वास को तोड़ दिया है। कुछ दिन पहले एक मसीही परिवार से एक भाई बहन मेरे पास आए। दोनों की स्थिति बहुत दयनीय है, शोचनीय है, हर तरह से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। विश्वास और आध्यात्मिक रूप से उनकी स्थिति तो और शोचनीय है। उनके जीवन में बचपन से ही इतना ज्यादा दुख उनको सहना पड़ा। दुख सहते 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 दुख के प्रति इतना घृणा हो गया उनके अंदर। आज भी उनके शरीर में बहुत सारे दुख हैं और वे विश्वास करने लगे कि ये सारे दुख कोई ना कोई हमारे ऊपर करा रहा है। इस तरह वे विश्वास करने लगे कि आसपास के लोग हमारे ऊपर ये दुख लाद रहे हैं, किसी न किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा। आप विश्वास करेंगे, जिस शहर में वे रहते थे वहां पर 8 घर बदल चुके हैं इसी डर से। उनके अंदर इतना ज्यादा अंधविश्वास आ गया है। जादू टोने, जादू मंत्र वालों के पास गए, अन्य प्रकार के लोगों को लाए, उनके यहां गए। ईश्वर पर से उनका विश्वास उठ गया, कलीसिया पर से उनका विश्वास उठ गया, पुरोहितों पर से उनका विश्वास उठ गया। वे संदेह से भर गए, क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर ऐसा है, क्या ईश्वर प्रेम करता है। संदेह विश्वासी को तोड़ देता है। विश्वासी को क्या है, अच्छे से अच्छे रिश्ता संदेह के कारण टूट जाते हैं। मजबूत से मजबूत परिवार संदेह के कारण बिखर जाते हैं। तो संदेह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के विश्वास को तोड़ मरोड़ देता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में पेतरुस के संदेह के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब इस बात को मत भूलिए, पेतरुस शिष्यों का अगुवा था। प्रभु यीशु ने शिष्यों का उसको अगुवा बनाया था। प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि तुम चट्टान हो। अब कैसे वो चट्टान पानी पानी हो जाता है, देखिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ हजारों लोगों को खिलाया चमत्कारी रूप से। उसके बाद प्रभु ने शिष्यों से कहा कि तुम नाव पर बैठकर झील के उस पार चले जाओ और मैं लोगों को विदा करूंगा। प्रभु ने लोगों को विदा किया। उसके बाद रात को प्रार्थना में लीन हो गए पहाड़ पर। बड़े सवेरे, अर्थात अब अंधेरा ही था, प्रभु ने देखा कि झील में बहुत बड़ी आंधी चल रही है और शिष्य आंधी से लड़ रहे हैं, नाव आगे नहीं बढ़ रही है।
प्रभु यीशु अपने शिष्यों का ख्याल करते हैं और पानी पर चलकर शिष्यों के करीब पहुंच जाते हैं। दूर से ही शिष्यों ने देखा, यीशु को पहचान नहीं पाए और कहा, भूत भूत। प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। जब पेतरुस ने प्रभु से सुना कि मैं ही हूं, तो पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आ जाऊं। प्रभु ने कहा, आ जाओ, और पेतरुस पानी पर चलने लगता है। एक बहुत बड़ा चमत्कार है। पेतरुस पानी पर चलता है, यीशु की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अचानक उसको अपने आसपास की परिस्थिति का एहसास होता है। उसने देखा प्रचंड वायु, गहरा पानी, ऊंचा आसमान। वो डर गया और वो डूबने लगा। उसने कहा, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थामा, उसको बचा लिया। उसके बाद प्रभु ने उससे पूछा, रे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? रे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? संदेह हमें डुबा देता है, ये सच्चाई है। संदेह हमें डुबा देता है और विश्वास हमें ऊपर उठाता है। मैंने ऐसे कई मसीह परिवारों को देखा है जो अच्छे खासे मसीह थे, लेकिन उनके अंदर सांसारिक बातें आ गईं और उनके अंदर संदेह आ गया। प्रभु पर संदेह, कलीसिया पर संदेह, प्रभु के वचन पर संदेह, और मैंने उनको डूबते हुए देखा है। संदेह आने से हम डूब जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हमें आदम और हेवा के बारे में पढ़ने को मिलता है। वचन हमें बताता है, अध्याय 1 हमें बताता है कि ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया और आदन बगान में अधिकार दिया, आदन बगान का मालिक बनाया। लेकिन ईश्वर ने उनसे यह भी कहा, सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच मध्य में जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। उसको खाओगे तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, तुम मर जाओगे। आगे हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा है, वहां पर सांप आता है, शैतान सांप के रूप में आता है और हेवा से पूछता है, क्या तुम्हारे ईश्वर ने तुमसे कुछ कहा है? हेवा ने कहा, ईश्वर ने कहा है, इस वृक्ष का फल नहीं खाना, इसका खाओगे तो मर जाओगे। सर्प ने कहा, तुम्हारे ईश्वर झूठ बोला है। सत्य यह है कि अगर तुम इस वृक्ष के फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगे। उसके बाद सांप गायब हो जाता है, वहां पे दिखाई नहीं देता है। किया क्या उसने हेवा के अंदर और हेवा के द्वारा आदम के अंदर संदेह का बीज डाला। संदेह का बीज डाला। हेवा और आदम संदेह करने लगे ईश्वर पर, क्या वास्तव में ईश्वर हमको प्रेम करता है? अगर प्रेम करता है तो ऐसा क्यों कहता? क्या वास्तव में ईश्वर का वचन सच्चा है कि झूठा है? क्या वास्तव में ईश्वर की आज्ञा सही है कि गलत है? उनका ईश्वर पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने संदेह के वश में पड़कर पाप की, अपराध किया। आप जानते हैं उसका नतीजा क्या है? वे उसी बगान से जिसके वे मालिक थे बाहर किए जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी लोग भी इसी तरह हैं, बहुत सारे मसीह लोग भी इसी तरह हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, अगर ईश्वर होता तो ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों होती? ईश्वर होता तो ईश्वर के भक्तों में ऐसी बातें क्यों होती? लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अस्तित्व पर विश्वास करते। लोग ईश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं। लोग बोलते हैं ठीक है, प्रभु का वचन सुनने के लिए अच्छा है, जब बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। और इतना भी नहीं, हजारों की संख्या में लोग साधना केंद्रों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। लेकिन एक सच्चाई को जान लीजिए, उनमें से अधिकतर लोग वचन सुनने नहीं जाते हैं। इस कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं बहुत सारे लोग, वचन सुनने के लिए नहीं जाते हैं,
बल्कि कुछ पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, वर पाने के लिए, वधु पाने के लिए, वीजा पाने के लिए, बच्चा पाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए जाते हैं। उनको वचन से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए शायद ही वे प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे मसीही और विश्वासी लोग ये भी कहते हैं, ठीक है प्रभु ने आज्ञाएं दी हैं, वे आज्ञाएं ठीक हैं, लेकिन दुनिया में रहते हुए इसका पालन नहीं किया जा सकता है। ये तो संत लोगों के लिए है, हम इसका कैसे पालन कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। जो आज्ञाएं दी हैं जब जीवन में उतरता है ना, उस समय ये संभव नहीं है। लोगों के अंदर शक संदेह आ गया है। बाइबल में गणना ग्रंथ में उसके अध्याय 20 में हमें मूसा के संदेह के बारे में पढ़ने को मिलता है। बड़ी अजीब बात है। मूसा के बारे में प्रभु ने स्वयं मिरियम और हारून से कहा था गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में कि मूसा सब लोगों में सबसे विनम्र है। और प्रभु ने उनसे कहा कि मैं मूसा के आमने सामने बातें करता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आमने सामने मैं बात करता हूं। ऐसा मूसा ईश्वर पर संदेह करता है। गणना ग्रंथ के अध्याय 20 में पढ़ेंगे, इस्राएली जनता मूसा और हारून के नेतृत्व में मिस्र की गुलामी से बचकर जा रही है प्रतिज्ञात देश की ओर। ईश्वर ने जिस देश के बारे में कहा था उस देश की ओर जा रही है। और वे मरु प्रदेश से गुजरते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह का नाम है सीन। सीन की जगह पर पहुंच जाते हैं। मरुभूमि में उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। सारी जनता मूसा और हारून से विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, पूछते हैं हमको यहां तक क्यों ले आए, क्यों हमको मरुभूमि में मरने के लिए ले आए, हमको मिस्र देश में मरने देते, हमें पानी दे दो। मूसा और हारून परेशान होकर, हैरान होकर दर्शन कक्ष में प्रार्थना के लिए प्रवेश करते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं। प्रभु ने उनके दर्द को देखा। प्रभु ने मूसा से कहा, एक काम कर, सारी जनता को पहाड़ के सामने इकट्ठा करो और उसके बाद चट्टान को आदेश दो, वो चट्टान हमें पानी दो। मूसा ने सारी भीड़ को चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसके बाद मूसा ने क्या किया? मूसा ने उस चमत्कारी डंडे को उठाया और पत्थर पर मारा। पानी निकला जरूर, लेकिन प्रभु मूसा से क्रुद्ध हो गए। प्रभु ने क्या कहा हम पढ़ेंगे, गणना ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश में नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं तुम्हें उन्हें दे दूंगा। प्रभु क्रुद्ध हो गए। प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि चट्टान को आदेश दो पानी देने के लिए, तुमने क्यों डंडा मारा? मूसा ने सोचा, क्या मेरे आदेश से चट्टान पानी दे सकता है? मूसा ने यह नहीं सोचा कि यह प्रभु की वाणी है, लेकिन मूसा ने अपनी बुद्धि लगा दी। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से अपने प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। मूसा अपनी बुद्धि पर निर्भर रहा, क्या मेरे कहने से चट्टान पानी देगा? इसलिए मूसा ने उसी चमत्कारी डंडे को, जिसको पटकने से लाल समुद्र 2 भागों में बट गया था, चट्टान पर मारा, पानी निकला। ईश्वर क्रुद्ध हुआ और ईश्वर ने मूसा को एक दंड दिया। मालूम क्या दंड है? ईश्वर ने मूसा से कहा, जिस देश की ओर तुम अपनी जनता को ले जा रहे हो, उस प्रतिज्ञात देश में तुम पैर नहीं रखोगे। सोचिए, इतने महान मूसा, चमत्कारी मूसा, इतनी कठिनाई झेलते हुए मिस्र देश की गुलामी से जनता को ले जा रहा है। प्रभु कहते हैं कि तुम उस देश में प्रवेश नहीं करोगे। मूसा से प्रभु ने अपनी जनता के साथ प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने के सौभाग्य से मूसा को वंचित किया।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी जब संदेह आ जाता है, हमारे साथ भी यही होता है, बड़े से बड़े सौभाग्य से हम वंचित हो जाते हैं, प्रभु की बड़ी से बड़ी योजनाओं से हम वंचित हो जाते हैं। प्रभु के दिल में हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन हम उससे वंचित हो जाते हैं। हम प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, सबके सब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे जो प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं। उसी अध्याय के वाक्य 24 से 27 तक प्रभु कहते हैं, जो मेरी बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, उस आंधी चली और उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। लेकिन जो मेरी बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है वह उस बेवकूफ की तरह, उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने बालू पर अपना मकान बनाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, वो मकान गिर गया। मूसा ने प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया। मूसा ने अपनी बुद्धि को अप्लाई किया, नतीजा इतने बड़े सौभाग्य से वो वंचित हो गया। जब हम दुनिया को सुनते हैं, संसार को सुनते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास कम हो जाता है, संदेह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब हम पवित्र वचन को सुनते हैं, रोमी अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। उदाहरण लीजिए, मत्ती के समाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 1 और 2 में प्रभु यीशु वचन सुनाने के बाद पहाड़ पर से नीचे उतर आ रहे थे और वहां पर एक कोढ़ी आता है, प्रभु के सामने दंडवत करता है, कहता है आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कोढ़ी ने यीशु के वचनों को सुना, उसके अंदर विश्वास जग गया, ये इंसान मुझे चंगा कर सकता है। लूकास अध्याय 5 का उदाहरण लीजिए, पेतरुस और अपने अन्य शिष्य जाल बिछाए हुए थे समुद्र में और एक भी मछली नहीं पकड़े थे। सुबह के समय वे समुद्र के तट पर थे, जाल साफ कर रहे थे। प्रभु यीशु वहां पर आते हैं। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा कि अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो, और वहां पे ले गया। प्रभु यीशु उस पर बैठ जाते हैं और लोगों को वचन सुनाते हैं। उसके बाद प्रभु ने पेतरुस से कहा और गहरे पानी में ले चलो नाव को, ताकि तुम मछली पकड़ सको। पेतरुस ने कहा रात भर हमने परिश्रम किया, एक भी नहीं मछली पकड़े, आपके कहने पर मैं करूंगा। ऐसा ही किया और ढेर सारी मछलियां फंसी। वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास जगता है, लेकिन आप जानते हैं जब हम संसार को सुनने लगते हैं हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, संदेह भरता है संसार। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में संत यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार से और संसार की चीजों से प्यार करो, क्योंकि जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहता है, रे बेईमान और कपटी लोगों, क्या तुम्हें नहीं मालूम संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से शत्रुता। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु हो जाता है। लोग संसार के वश में पड़ते हैं, संसार की बातों के वश में पड़ जाते हैं, उनके अंदर संदेह आ जाता है। संसार की बातें, संसार की कहावतें, मुहावरे, मैं कहावत बराबर सुना करता था, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। संसार में लोग इस तरह बोलते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता इसीलिए टेढ़ी करो, यानी ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला है, बेईमान बनो। कौन कहता है भाई? लोग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता इसीलिए टेढ़ी उंगली करो, उंगली टेढ़ी करो। क्या जरूरत है? प्रभु तुम्हें कुछ और देना चाहते हैं। तो संसार के मुहावरे, संसार की कहावतें, संसार की कहानियां, संसार की किंवदंतियां, विचार, दर्शन, जब आप इसको सुनने लगेंगे तो आपके अंदर संदेह पर संदेह उत्पन्न होता जाएगा। आपके अंदर संदेह पर संदेह उत्पन्न हो जाएगा और आप गिरने लगेंगे, डूबने लगेंगे। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 8 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। तो हमें कभी भी संदेह को पालना नहीं चाहिए। हमें कभी भी संदेह को पालना नहीं चाहिए। जब हम संदेह को पालेंगे
हमें विश्वास करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में बहुत सुंदर वचन प्रभु देते हैं हमें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21, प्रभु यीशु बेथानिया से यरूशलेम जा रहे थे। प्रभु यीशु बेथानिया से यरूशलेम जा रहे थे, सुबह का समय था। उनको भूख लगी और सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ खड़ा था। प्रभु यीशु अंजीर के पेड़ के पास गए और उन्होंने अंजीर का फल ढूंढा, एक भी फल दिखाई नहीं दिया। और प्रभु ने उसी वक्त उसको श्राप दिया, तुम कभी फल उत्पन्न नहीं करोगे। उसी वक्त वो सूख गया। शिष्यों ने प्रभु से कहा कि प्रभु वो पेड़ तो सूख गया है। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, वाक्य 21 में प्रभु की आवाज हम पढ़ते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो उठ समुद्र में गिर जा तो वैसा ही हो जाएगा। और एक बार मैं पढ़ता हूं, प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो उठ समुद्र में गिर जा तो वैसा ही हो जाएगा। प्रभु यीशु में संदेह नहीं था। प्रभु यीशु में अपने पिता पर संदेह नहीं था, 100% विश्वास था। इसीलिए प्रभु यीशु चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर पाए। प्रभु यीशु ने लाजरुस की कब्र के सामने खड़े होकर, जबकि लाजरुस मर चुका था, अब चौथा दिन था, पुकारा, लाजरुस बाहर आ जाओ, क्योंकि प्रभु के अंदर संदेह नहीं था। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि लोगों को बैठाओ और 5 रोटियां उठा ली और शिष्यों को देते गए और शिष्यों ने हजारों लोगों को खिलाया। उनके अंदर संदेह नहीं था। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा कि यह जल ले जाकर प्रबंधक को दिखाओ और वो अंगूरी बन गई। प्रभु के अंदर संदेह नहीं था, प्रभु को विश्वास था कि वो अंगूरी बन जाएगी। प्रभु यीशु ने आंधी को शांत किया, शांत हो जाओ, प्रभु को विश्वास था, उनके अंदर संदेह नहीं था, इसीलिए आंधी शांत हो गई। हमारे अंदर भी जब संदेह रहता है, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आज्ञाएं दुर्बल हो जाती हैं। याकूब का पत्र लीजिए, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में बार बार मैं आपको वचन सुनाता हूं। याकूब कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 और 7, याकूब कहते हैं, विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो इधर उधर उछाली जाती है हवा के द्वारा। याकूब कहते हैं विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। अगला वचन वाक्य 7 में याकूब कहते हैं, ऐसे लोग ये ना सोचें कि उनको ईश्वर से कुछ मिलेगा। ऐसे लोग ये ना सोचें कि उनको ईश्वर से कुछ मिलेगा। तो हमारे जीवन में हमें कभी भी संदेह को जगह नहीं देना चाहिए। जहां हमारे जीवन में संदेह आ गया, दुनिया के द्वारा, लोगों के द्वारा हमारे अंदर संदेह आता है, प्रभु के वचन पर संदेह आता है, प्रभु की आज्ञाओं पर संदेह आता है, प्रभु के लोगों पर संदेह आता है, प्रभु के चुने हुओं पर संदेह आता है, कलीसिया पर संदेह आता है। जब हम संदेह को जगह देते हैं तो हम गिरते जाते हैं, डूबते जाते हैं। आज प्रभु हमें यही बताते हैं, संदेह ना करो। रे अल्पविश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? रे अल्पविश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? संदेह करने से हम डूब जाएंगे। हमारे जीवन में संदेह के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें दृढ़ विश्वास करना चाहिए, उस नारी की तरह जिसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उस कोढ़ी की तरह जिसने कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस जैरूस की तरह जिसने कहा प्रभु से आप आइए और मेरी बेटी पर हाथ रखिए, वो चंगी हो जाएगी, जी जाएगी। संदेह को जगह मत दीजिए। कभी सवाल करना ये होगा कि नहीं होगा, ये संदेह से उत्पन्न होता है। कोई सवाल नहीं है,
सिर्फ हम अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु के सामने रखेंगे। इब्राहिम ने संदेह नहीं किया, याद कीजिएगा। इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, इसलिए 100 साल की उम्र में भी इब्राहिम को एक संतान मिली। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, संदेह के लिए जगह मत दीजिए। प्रार्थना करते समय, वचन पढ़ते समय हमारे अंदर संदेह नहीं होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए। देखिए, दाऊद ने प्रभु पर विश्वास किया। उसने एक चिकने पत्थर के सहारे गोलियत जैसे वीर योद्धा को मार गिराया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जरा भी संदेह नहीं था, पूर्ण विश्वास था। यह चिकना पत्थर एक बहुत बड़े शस्त्र से भी बड़ा काम करेगा। ऐसा हमारा विश्वास होना है। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए विश्वास के वरदान के लिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे संदेह से बचा, मेरे मन में ऐसी बातें आने ना दें। बड़े से बड़े लोगों के मन में संदेह आया, प्रभु मुझे बचाओ, उन्होंने उसका नतीजा भोगा। प्रभु मुझे बचा, मुझे भी विश्वास का वरदान दीजिए। मेरे विश्वास को दृढ़ कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर, मुझे तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने की शक्ति दीजिए। जरा भी संदेह न करने की कृपा दीजिए। वचन को एज इट इज जैसे है मानने के लिए कृपा दीजिए। मुझे ऐसा धैर्य दीजिए ताकि उस वचन का मैं अच्छी फसल ला सकूं। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। इस बात का ख्याल करना, विश्वास ऊपर उठाता है, संदेह डुबाता है। संसार की बातें, संसार की चीजें हमारे विश्वास को तोड़ने में लगी हैं, लेकिन हम संदेह को अपने मन में आने नहीं देंगे। हम प्रभु पर और प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। बदलता है तेरा प्यार, ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। सब नया बनाता है, वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना।
नया बनाता है। वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी सब लोग गाएंगे। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। ये आराधना 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 आपा पिता की आराधना आराधना यीशु मसीहा की आराधना पवित्र आत्मा की आराधना सृष्टि बनाने वाले आराधना परम प्रसाद में आराधना 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 एक साथ तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, बार बार आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी सब लोग मिलकर गाएं। तेरी आराधना, 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 तेरी स्तुति करें हालेलुया 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 पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं उस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। विश्वास को जगाइए, हृदय को प्रभु की ओर उठाइए, अपनी आत्मा को जगाइए, विश्वास में प्रभु की ओर अपनी आत्मा को उन्मुख कीजिए। बार बार जैसा कि आपको बोला जाता है, प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपकी सुधि लेते हैं। संत पेतरुस हमें याद दिलाते हैं वो आपके साथ है, जैसा कि प्रभु यीशु ने हमसे कहा है।
प्रभु ने कहा संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु की महान प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए समय प्रभु की उपस्थिति में रखें अपने मन और हृदय को। यीशु आपको प्यार करते हैं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 में प्रभु ने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और उसने हमारे लिए अपने प्राण अर्पित किया और अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया है। ईश्वर के उस असीम प्रेम को, अटूट प्रेम को हमारे सामने प्रकट किया है। प्रभु यीशु ईश्वर के प्रेम का महान चिन्ह है, प्रतीक है। ईश्वर के महान प्रेम को प्रभु ने हमारे बीच में प्रकट किया। इसलिए इस समय निश्चिंत होकर बिना संकोच के पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के सामने खोलेंगे। यह पवित्र समय है, कृपा का समय, अनुग्रह का समय है। प्रभु की आशीष आप पर बरस रही है। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने जा रहा है। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखना, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। जब हम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाते हैं, हमारे चेहरे पर, हमारे हृदय और मन में आनंद अपने आप आ जाता है। इस समय अपने मन और हृदय को एकाग्र कर प्रभु की ओर लगाइए। ईश्वर के आनंद को आपकी ओर प्रवाहित होने दीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपके बंधनों को खोलना चाहते हैं, हर प्रकार के रोग से आपको छुटकारा देना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। यह आराधना का समय प्रभु के अनुग्रहों का समय, आशीषों का समय है, चंगाई का समय, बंधनों से आजादी का समय है। प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मेरा आश्रय है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी शरण है। मैं तेरे सामने आया हूं यीशु। तूने आवाज दी थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तेरी आवाज को सुनकर, तेरे आह्वान को सुनकर मैं तेरे पास आया हूं यीशु। दुनिया मुझसे कुछ भी कहे, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी कहे, दुनिया परिस्थिति के बारे में कुछ भी कहे, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि तू मेरी परिस्थिति को बदलने में समर्थ है। मैं तेरे सामने आया हूं यीशु, यीशु आया हूं। अपने हृदय को सभी प्रभु की ओर उठाना। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पीछे दोहराते जाना, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे। तुम्हारा रक्षक न सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए, न इस्राएल का रक्षक नहीं इस्राएल का रक्षक न तो सोता है ना तो सोता है और न झपकी लेता और है। ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारे रक्षक है। प्रभु तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। दाहिने रहता है। वह छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। और न रात में चंद्रमा से। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक अभी और अनंत काल तक तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक अभी और अनंत काल
अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना हो आराधना हो आराधना यीशु की। आराधना हो आराधना हो आराधना यीशु की। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। आराधना हो आराधना हो आराधना यीशु की। आराधना हो आराधना हो आराधना यीशु की। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। एक साथ मिलकर गाएं। आराधना हो आराधना हो आराधना यीशु की। आराधना हो आराधना हो आराधना यीशु की। और एक बार। आराधना हो आराधना हो आराधना यीशु की। आराधना हो आराधना हो आराधना यीशु की। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हमने प्रभु के वचन को सुना। यीशु ने पेतरुस से पूछा, अरे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? अरे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? मैंने आपसे कहा था कि ये वही पेतरुस है जिसने अपने विश्वास को व्यक्त किया था और कहा कि आप मसीह हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु ने उससे कहा था कि तुम चट्टान हो, लेकिन देखिए यहां पे क्या हो गया। अब मनुष्यों के जीवन में संदेह उत्पन्न करने वाले, अब मनुष्यों के हृदयों में संदेह पैदा करने वाले कई लोग और बातें संसार में हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियां बिगड़ने पर हमारे अंदर संदेह उत्पन्न होता है। क्या वास्तव में प्रभु मुझे प्यार करता है? क्या वास्तव में प्रभु जिंदा है? क्या वास्तव में प्रभु सर्वशक्तिमान है? क्या वास्तव में प्रभु के वचन सच्चे हैं? हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए हर विश्वासी का यह परम कर्तव्य है कि संदेह को अपने जीवन में आने नहीं देना। अय्यूब के बारे में आपने सुना है, योग के बारे में। योग के जीवन में शैतान ने कई विपत्तियां लाई, एक के बाद एक विपत्ति, लेकिन अय्यूब हिला नहीं, वह विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। हमें भी विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा शब्द है विचलित होना, यानी घबरा जाना, भटक जाना, अपने विश्वास से हटना। हमारे जीवन में भी कई परिस्थितियां आएंगी, कई लोग आएंगे,
संसार के लोग नई नई सलाहें देंगे, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। लोग पैसा दिखाकर आपको नई सलाह देंगे, आपके लिए मोहक चीजें दिखाकर आपको फुसलाने का प्रयास करेंगे। एक विश्वासी को अपने विश्वास में अड़िग बने रहना है। अय्यूब हमारे लिए एक सुंदर नमूना है। प्रभु यीशु तो आदर्श हैं ही। प्रभु के सामने भी बहुत सारी बातें आई, ईश्वर पर शक करने का मौका आया था। ऐसा भी हुआ एक क्षण में प्रभु ने पूछा कि हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, लेकिन तुरंत प्रभु ने उसको सही किया। तो हमारे जीवन में परिस्थितियां बिगड़ने पर, दुख आने पर, विपत्तियां आने पर और लोग अलग अलग प्रकार की सलाह देने पर हमारे मन में भी शक, संदेह आ सकता है ईश्वर पर। लेकिन एक विश्वासी को अपने को अड़िग बनाए रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना, इसमें उसकी ताकत है, इसमें उसकी शक्ति है। इसलिए जैसा कि मैंने वचन में कहा, हमें संसार से दूर रहना है। संसार का मतलब जो जहां रहते हैं वहां से दूर रहना नहीं, लेकिन सांसारिक बातों से दूर रहना है। संसार की विचार शैली से दूर रहना है, विचारधारा से दूर रहना है, संसार की सोच विचार से दूर रहना है। जैसा कि मैंने कहा, कहावतें, मुहावरे, कहानियां, किंवदंतियां, इनसे दूर रहना है और पवित्र वचन को सुनना है। जितना पवित्र वचन सुनेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर विश्वास जगेगा, और जितना पवित्र वचन से दूर रहेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर अविश्वास और संदेह और अंधविश्वास आएगा। इसलिए पवित्र वचन को सुनना, संसार से कुछ दूर रहना, सांसारिक बातों, विचारों, अन्य चीजों से दूर रहना और प्रभु पर भरोसा रखना और जानना कि परिस्थितियां बिगड़ने पर मेरे अंदर संदेह आ सकता है। जब संदेह आएगा मैं डूबने लगूंगा, पेतरुस की तरह। हम आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे अपने विश्वास में दृढ़ बना। तो इधर अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं पेतरुस से भिन्न नहीं हूं। मेरे जीवन में भी जब परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं, मैं चारों ओर देखता हूं परिस्थितियों को, डरावनी परिस्थितियां। जैसे पेतरुस ने प्रचंड वायु को देखा, गहरे पानी को देखा, ऊंचे आकाश को देखा, अंधकार में चारों ओर को देखा, तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसके अंदर संदेह आया, क्या हो सकता है कि मैं पानी पर चल सकता हूं? उसको अपने ही इस महान चमत्कार पर शक आया, संदेह आया। प्रभु इसी तरह मेरे जीवन में भी आता है और मैंने महसूस किया है। मैं अपने विश्वास में दृढ़ बना रहना चाहता हूं। यीशु मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए, मुझे मजबूत कीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु इस संसार के मुक्तिदाता है। यीशु इस संसार के मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरे परिवार का प्रभु है, यीशु मेरे परिवार का प्रभु है, यीशु मेरे संसार के मुक्तिदाता है। यीशु मेरे संसार के मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरे लिए मरे, यीशु मेरे लिए मरे, यीशु मेरे लिए जी उठे, यीशु मेरे लिए जी उठे, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा भला चरवाहा यीशु है, मेरा भला चरवाहा है, मेरे लिए अपने आप को अर्पित करने वाला अर्पित करने वाला भला चरवाहा, भला चरवाहा, मुझे सही मार्ग दिखाने वाला सही मार्ग दिखाने वाला भला चरवाहा, भला चरवाहा, अंधेरी घाटी से होकर अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े उन क्षणों में भी मेरे साथ रहने वाला साथ रहने वाला भला चरवाहा। भला चरवाहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता यीशु है, मेरा मुक्तिदाता है, पवित्र आत्मा मेरा सहचर है। पवित्र आत्मा मेरा साचर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप में से जो बीमार हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित, बिना संदेह किए प्रभु की उपस्थिति में आइए, विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी के विश्वास के साथ, उस कोढ़ी के विश्वास के साथ, उस अंधे के विश्वास के साथ यीशु के पास आइए। बोलिए, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू ही मेरा एकमात्र चंगाई दाता और उद्धारक है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं यदि तू मुझे स्वतंत्र करेगा तो मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। यीशु मेरे जीवन में आइए। मैं समय स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। मेरे पापों और अपराधों का कलंक मेरी आत्मा में पड़ा हुआ है। यीशु आइए, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मैं अपने पापों के लिए समय तुझसे माफी चाहता हूं। यीशु मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना, यीशु पर दया करना। पाप के असर से पीड़ित मुझे इस समय स्वतंत्र करना। प्रभु से माफी मांगिए, माफी मांगिए। अगर आपके दिल में किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, उनको क्षमा कीजिए। वो पास हो या दूर हो, उनको क्षमा कीजिए। अपने दिल से उनको क्षमा करना, प्रभु से कहना, प्रभु मैं उनको क्षमा करता हूं। भाई बहन, मैं आपको क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं। मुझे क्षमा देना, मेरे अपराध को क्षमा, उसके लिए क्षमा देना। माफी मांगिए, क्षमा कीजिए। आपको प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए मौका दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके अंदर कार्य करने के लिए मौका दीजिए। सबको क्षमा कीजिए इस समय। आप अपने रोगों को और अपने शरीर को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए इस समय। यीशु को आपके शरीर पर और आपके रोगों पर अधिकार लेने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि यार रविवार की तरह अभी इस समय भी तू हमारे बीच में कई लोगों को स्वतंत्र करने वाला है। कई लोगों को विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा देने वाला है। नशे की आदत से, वासना संबंधी आदतों से छुटकारा देने वाला है। मैं विश्वास करता हूं यीशु। आई बिलीव लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, इस समय हमारे बीच में कई भाई बहनों को तू चंगा करने वाला है। उनके विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा देने वाला है। पुराने से पुराने रोगों से गंभीर रोगों से छुटकारा देने वाला है। प्रभु यीशु, आज इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, एक एक भाई बहन को स्पर्श करना यीशु, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र क्रूस और बलिदान की योग्यता और शक्ति से इसी वक्त उनको छुटकारा देना यीशु, चंगाई देना यीशु। आई प्लेस एवरीवन ऑफ द राइट नाउ बिफोर द लॉर्ड, बिफोर यू लॉर्ड। हैव मर्सी ऑन देम लॉर्ड। उनके पापों और अपराधों को क्षमा करना यीशु। उनके हृदयों को शुद्ध और पवित्र करना यीशु। उनके शरीरों को तेरे पवित्र रक्त से धोकर शुद्ध और पवित्र करना यीशु। आजाद करना, चंगा करना यीशु। मुंह खोलकर जोर से स्तुति करते जाना। हालेलुया,
चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। गर्दन में कई दिनों से इतना दर्द है, ऊपर तक सिर को उठा नहीं पाते हैं। गर्दन में इतना दर्द है कि सिर को ऊपर नहीं उठा पाते हैं, ऊपर देख नहीं पाते हैं। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु ने स्पर्श किया है। अपने गर्दन को इस समय हिला डुला कर देखिए, यीशु ने आपको चंगा किया है। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य देना। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कई लोग अपने घर के लिए रो रहे थे कि हमारा घर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, कब बनेगा, कैसे बनेगा। और प्रभु ने उस घर को बनाने के लिए कृपा दी है। आप बनाना शुरू भी किए हैं, आपका घर बन जाएगा। लेकिन जितना प्रभु आपको अलाउ करते हैं उतना ही बनाना, उससे ज्यादा नहीं बनाना, वरना आपके सिर पर बहुत बड़ा कर जाएगा। तो इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई लोग हमारे बीच में इस समय हैं जिनको कमर के नीचे से पीछे तरफ बहुत ज्यादा दर्द है। कमर के नीचे से बराबर दर्द रहता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, पैर को हिलाना मुश्किल होता है। प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है, चंगाई मिली। आप अपने हाथ पैर को हिलाकर देखना, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। पेशाब संबंधी रोग से कई लोगों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। अंदरूनी रोग, पेशाब संबंधी रोग, जलन होना, दर्द होना इत्यादि से। धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना बहुत खाते हैं लेकिन शरीर पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। क्या होता समझ में नहीं आता, डॉक्टर लोग भी हैरान हैं। ऐसे भाई बहनों को प्रभु ने स्पर्श किया है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपका शरीर हृष्ट पुष्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद देना। अभी आशीष है। आशीष से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आश्रम से जितने कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उससे आप लाभ उठाएंगे। हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, 6:30 बजे मिस्सा बलिदान, 3 बजे दोपहर को करुणा माला, रात को 7 से 8 बजे तक कृपा धारा कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों से जरूर लाभ लेंगे, हर दिन का ही ये। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे, जैसा कि आप जानते हैं, युवा तरंग, और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक, और रविवार को 12 बजे मातृधाम सत्संग, और सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। भाग लीजिएगा, प्रभु की आशीष ग्रहण कीजिएगा। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध और पवित्र करना, तेरी आशीष उंडेल देना। जो भी इसे ग्रहण करें, धारण करें, उनको चंगाई मिले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को और इस तेल को, और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे आशीष दीजिए, इसे आशीष दीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र भरिए। आत्मा के सामर्थ्य से जुड़े, जो भी इसे ग्रहण करें, इसे ग्रहण करें और धारण करें, और धारण करें, इन्हें चंगाई मिले, इन्हें चंगाई दुष्ट मिले, आत्माओं से छुटकारा दुष्ट मिले। आत्माओं से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।